सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज शेयर बाजार में क्या हुआ है। जबरदस्त हलचल, मार्केट में चौतरफा कोहराम का माहौल। तो सबसे पहले आप जानिए कि आज शेयर मार्केट में हुआ क्या। बाजार में आज जबरदस्त गिरावट आई और बाजार में गिरावट का माहौल यह रहा कि निफ्टी 776 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। आप सोचिए, 7.25 अंक के आसपास निफ्टी गिर गया। इसके अलावा कारोबार के दौरान निफ्टी 22,930 तक फिसल गया। 23,000 के नीचे मार्केट फिसला। भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1875 अंक टूटा और एचडीएफसी बैंक आज टॉप लूजर रहा। बड़ी गिरावट यहां पर भी रही। इसमें खबर भी थी चेयरमैन के इस्तीफे की। 11 महीने के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी लुढ़का। जबरदस्त गिरावट, चौतरफा गिरावट, भारी बिकवाली का माहौल मार्केट में दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पैनिक का माहौल बना हुआ है। अभी भी पैनिक है पिछले कई दिनों से, तो ये गिरावट यहां पर दिखी। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड कैप सेलेक्ट में बजट के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आई है। ये हम आपको बजट बाजार की वो बड़ी बातें बता रहे हैं जो आपके लिए जानना आज जरूरी है। आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी, ऑटो समेत चौतरफा गिरावट का माहौल आज मार्केट में बना है। जबरदस्त गिरावट। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह के हालात थे आज, उसमें कोई भी रिकवरी टिकाऊ नहीं हुई और ऊपरी स्तरों से मार्केट लगातार बिकवाली का शिकार हुआ। तो जबरदस्त गिरावट आई। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं, और आज की गिरावट में 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। सोचिए, एक ही दिन की गिरावट में 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। आज 24 फरवरी 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आई मार्केट में। आप सोचिए, मतलब 3-4 साल के बाद इतनी बड़ी गिरावट एक दिन में मार्केट में आई है। तो जबरदस्त गिरावट का माहौल। अब आपको बताते हैं कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ जिससे मार्केट में एक और पैनिक का माहौल बन गया। तो सबसे जो बड़ी वजह रही वो ये कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के हालात और बढ़ गए। कल ईरान के गैस ठिकानों पर हमला हुआ यूएस इजराइल की तरफ से। उसके बाद ईरान ने टारगेट किया कतर में एक गैस फील्ड को, तो ये तनाव और बढ़ गया। उसका बड़ा इंपैक्ट दिखा। इसके अलावा कच्चे तेल ने मार्केट के मूड को पूरी तरह से झकझोर दिया। $119 प्रति बैरल, आप सोचिए, ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया उसके ऊपर, तो इसने मार्केट के सेंटीमेंट को तोड़ दिया। इसके अलावा दुनिया भर के बाजारों में घबराहट का माहौल बना हुआ है, उसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को पैनिक किया। एचडीएफसी बैंक का जो एक्सीडेंट हुआ, इसने आग में घी का काम किया। एचडीएफसी चेयरमैन के इस्तीफे ने मार्केट में और दबाव बनाने का काम किया। इसके अलावा जो विदेशी निवेशक हैं, उनकी बिकवाली लगातार जारी है। कहीं से भी उनकी बिकवाली रुक नहीं रही है, तो इससे भी मार्केट में लगातार दबाव का माहौल बनता हुआ। यूएस फेड ने दरें नहीं घटाई और महंगाई पर चिंता जताई, तो इससे भी मार्केट में पैनिक मचा। दरों का नहीं घटना, आगे सिर्फ एक रेट कट का संकेत आना, इसने मार्केट को झकझोर दिया और इंडिया विक्स में भारी उछाल। तो ये 7 बड़ी वजह जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को झकझोर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि जो आज गिरावट आई, आज ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक के मार्केट के मूड माहौल को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अंदाजा लगेगा कि आज कहां कहां बड़ा झटका लगा। ये बताने के लिए जानवी हमारे साथ हैं। जानवी, आज तो मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। ये कोहराम जो मचा, क्या सुबह से मचा या ये अचानक पैनिक आया? जरा पूरे दिन की कहानी बताइए हमारे ऑडियंस को। आज बाजार में कोहराम होने वाला ये तो कल शाम में पता चल गया था, जब यूएस ईरान इजराइल का जो वॉर है वो काफी एस्केलेट हो चुका था। उसी के बाद हमने देखा गिफ्ट निफ्टी में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट हो गई थी। तो शुरुआती संकेत वहां से ही मिल चुके थे। और जब रात को अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो सर्कुलर आया, जो उनके चेयरमैन का जो बयान था, जिस रीजन से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद से तो ये तय हो गया था कि आज सुबह अगर देखें तो बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुलते हुए दिखे, और वैसा ही हुआ। गैप डाउन ओपनिंग हुई और कोई भी दिन में हमने देखा कि रिकवरी के संकेत नहीं आते हुए दिखे। हालांकि लास्ट का जो अगर 10 मिनट देखे तो एक हल्की रिकवरी आई थी वहां पे बाजार के 100 अंक निफ्टी वहां से सुधरा जरूर था, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो काफी बड़ी गिरावट थी। कोहराम जो है पूरा बाजार के दिन आज मचता हुआ दिखा। 11 लाख करोड़ अगर देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर वाइप आउट होते हुए दिखे। इंट्राडे बेसिस पे देखें तो करीबन 14 लाख करोड़ जो है मार्केट कैप से आज वाइप आउट हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अनफेवरेबल था। 11 महीनों के निचले स्तरों पे बैंक निफ्टी आज पहुंचता हुआ दिखा। तो हर जगह से देखे तो संकेत जो थे काफी बुरे आते हुए दिखे। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखे तो भारी बिकवाली यहाँ पर आती हुई दिखी। और जो रहा का जो सिस्टम था, वो कच्चे तेल ने जो एंड में जो तेजी आई यहाँ पे $119 के पास वो पहुंच चुका। उसके वजह से जो गिरावट है ये और बढ़ चुकी है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज का जो टॉप लूजर सेक्टर है, 4.5% से ज्यादा निफ्टी ऑटो है। रियलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरावट, 3.5% की गिरावट। पीएसयू बैंक इंडेक्स में 3% तक की गिरावट थी आज के दिन में। वही कच्चे तेल में जो उबाल आया है उससे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को फायदा हुआ है, तो यहाँ पर तेजी थी हल्की 1.5% तक की। वही इंडिगो, एचपीसीएल, जेके टायर, बाकी पेंट कंपनीज
वहाँ पे हमने देखा कि आज बड़ी गिरावट थी, 4.5% से 6% तक के बीच की अगर देखें तो इन काउंटर्स में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। वही बैंक शेयर्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के जो रिजिग्नेशन के बाद अगर देखें तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट थी। आज की जो बैंक निफ्टी में फॉल है उसका 650 पॉइंट्स का जो पूरा हकदार है वो एचडीएफसी बैंक है, इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे थी। ऑटो स्टॉक्स में बात करें तो यहाँ पर गिरावट एमएनएम, अशोक लेलैंड, यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी। लेकिन इस बीच एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अच्छी खरीदारी थी, वो शुगर स्टॉक्स था। पॉजिटिव खबरों के बाद यहाँ पर खरीदारी आती हुई दिखी हल्की फुल्की की। और वही ब्रॉडर मार्केट के गेनर्स में बात करें तो अडानी टोटल गैस 8.5% की तेजी यहाँ पर थी। सफारी इंडस्ट्रीज में 3% तक की खरीदारी थी। तो कुछ चुनिंदा पॉकेट जरूर थे जहाँ पे खरीदारी हो रही थी। बिल्कुल, तो ये बाजार का पूरा लबोलुबाब आपको जानवी ने बताया कि आज किस तरह का एक्शन मार्केट में दिखा।